हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में? मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स। तो मार्सिलिया मैंने बताया तो बीजाणु और युग्मकोज होता है। तो इसके बीजाणु पादप की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है भाई? एक तो कायिक जनन पाया जाता है और दूसरा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो अपना जो यहाँ पर जो टॉपिक है मार्सिलिया में जनन, मार्सिलिया में जनन। तो जनन की बात कर रहे हैं, इनमें किस किस के द्वारा? कायिक विधियों के द्वारा, कायिक विधि द्वारा क्या पाया जाता है? कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पाया था अलैंगिक जनन, बीजाणु पादप की बात कर रहे हैं। और जो अलैंगिक जो जनन पाया था वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके होता है? किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्शन में भी कायिक जनन। तो इसमें टॉपिक अपना क्या? कायिक जनन। तो भाई मार्सिलिया की जो अनेक जातियां पाई जाती हैं, तो इसकी कुछ जातियां होती हैं, जैसे कि बात करें मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया माइन्यूटा, और जातियां जैसे मार्सिलिया हिरसुटा। ठीक है भाई, कि मार्सिलिया की कुछ जातियां जैसे मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया हिरसुटा, ये जो जातियां होती हैं इनमें क्या पाया जाता है? कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और जो कायिक जनन पाया जाता है इनमें किसके द्वारा होता है? एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको हम बोलते हैं कंद। तो इनमें कंद के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। तो मार्सिलिया जैसे ये सपोज कोई है मार्सिलिया पादप है। ठीक है, इसकी जो पार्श्व की शाखाएं होती हैं, साइड की जो शाखाएं होती हैं, वहां पर क्या बनते हैं? कंद का निर्माण होता है। छोटी शाखाएं किसके रूप में? कंद के रूप में। जैसे इससे जो छोटी जो शाखाएं होती है पार्श्व में, किसके रूप में भी? कंद के रूप में रूपांतरित हो जाती, परिवर्तित हो जाती है। और जो कंद होता है इसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थ क्या होता है? संग्रह रहता है। भोज्य पदार्थ संग्रह रहता है। इसमें किसके रूप में? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और इसके चारों तरफ, कंद के चारों तरफ कुछ सल की पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो कंद होता है मुख्य पादप से अलग होकर क्या करता है? नए पादप का निर्माण कर लेता है। यहां तक क्लियर है? तो मार्सिलिया में हम पढ़ेंगे क्या? कायिक जनन। तो इसमें हम लिखेंगे कि मार्सिलिया की कुछ जातियां जैसे मार्सिलिया की कुछ जातियां जैसे मार्सिलिया हिरसुटा, मार्सिलिया हिरसुटा एवं मार्सिलिया माइन्यूटा, वे मार्सिलिया माइन्यूटा में कंद द्वारा कायिक जनन होता है। किसके द्वारा बताया था हमने भाई? कंद के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, कंद क्या होती है? रूपांतरित छोटी शाखा होती है, छोटी रूपांतरित पार्श्व शाखाएं होती हैं। उसके बाद हमने बताया था इनमें जो कंद पाया था इसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। कंद में भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है और वो किसके रूप में पाया है? स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। यह चारों ओर से सल की पत्तियों से ढका होता है। मतलब जो कंद होता है चारों तरफ से सल की पत्तियों से ढका होता है। अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर क्या बनाता है? नए पादप का निर्माण करता है।
नए पादप का निर्माण करता है। यहां तक क्लियर। इसके बाद सेकंड है बीजाणुओं द्वारा जनन, कि जो मार्सिलिया होती है इसमें बीजाणुओं द्वारा जनन पाया जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, बीजाणु द्वारा जनन। तो मार्सिलिया की बात करें, जो मार्सिलिया का जो पादप होता है कैसा होता है, विषम बीजाणुक होता है। विषम बीजाणुक में मतलब कि इसमें जो बीजाणु होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कौन से, किसमें एक तो लघु बीजाणु पाया जाता है, ठीक है, दूसरे क्या पाया जाता है, गुरु बीजाणु पाया जाता है। ठीक है भाई, दो प्रकार के बीजाणु कौन कौन से, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी में। और गुरु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है भाई, गुरु बीजाणु धानी के अंदर होता है। क्लियर है। और जो लघु बीजाणु धानी और जो गुरु बीजाणु जो धानी होती है ये मार्सिलिया पादप में कहाँ पाई जाती है, स्पोरोकार्प में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई जो मार्सिलिया के जो पादप होते हैं उनमें स्पोरोकार्प पाया जाता है। ठीक है, जो पर्णवंत्र के आधारित सिरे पर पाया जाता है। इस प्रकार का डायग्राम बनाया था, ये पर्णवंत हो गया, तो इसके जो आधारी भाग पर क्या पाया जाता है, स्पोरोकार्प पाया जाता है। तो ये जो स्पोरोकार्प होता है इसके अंदर क्या लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी होती है, जिसके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो उनके द्वारा मार्सिलिया में क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो बीजाणु द्वारा जनन में हम लिखेंगे कि भाई जो मार्सिलिया होता है कैसा होता है, विषम बीजाणु पादप होता है। मार्सिलिया एक विषम बीजाणु पादप होता है, विषम बीजाणु पादप होता है। ठीक है, जिसमें दो प्रकार के बीजाणु, जिसमें दो प्रकार के बीजाणु कौन कौन से बताए थे भाई, लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु बनते हैं। बीजाणु लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु, इनका जो निर्माण होता है कहाँ होता है, लघु बीजाणु धानी में और गुरु बीजाणु धानी में। तो ये लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी व गुरु बीजाणु धानी में, गुरु बीजाणु धानी में विकसित होते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि जो गुरु बीजाणु धानी और जो लघु बीजाणु धानी होती है ये कहाँ स्थित होती है, स्पोरोकार्प में स्थित होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु सेम के आकार के, सेम के आकार के या किडनी के आकार के, कि जो स्पोरोकार्प जो आकार होता है कैसा होता है, सेम का आकार या किडनी के आकार का होता है। सेम के आकार की संरचना, सेम के आकार की संरचना जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बीजाणु फलिका में स्थित होते हैं। इसके अलावा ये बताया था कि इसमें जो स्पोरोकार्प होते कहाँ हैं, जो पादप होता है पर्णवृंत पाई जाती है उसके आधारित सिरे पर स्पोरोकार्प स्थित होते हैं। तो स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प पर्णवृंत के आधारी भाग पर उत्पन्न होते हैं। यहां तक क्लियर है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्पोरोकार्प होता है इसकी आकारिकी जो होती है किस प्रकार की होती है। तो टॉपिक अपना स्पोरोकार्प की बाह्य आकारिकी। तो इसी में अपना टॉपिक अभी क्या, स्पोरोकार्प की बाह्य
आकारी की। तो स्पोरोकार्प में हमने बताया था कि भाई इसके अंदर किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ये क्या है भाई, स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प का ये वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है, काय कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग व्रंत कहलाता है। इस भाग को हम बोलते हैं राफे या रैफी। और ये जो भाग होता है क्या कहलाता है, ट्यूबरकल। ठीक है, जैसे पादप हमने बनाया था पहले। तो भाई जो पर्णव्रंत के जो आधारी भाग होते हैं यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, स्पोरोकार्प पाए जाते हैं। तो ये क्या है, स्पोरोकार्प की बाह्य आकारी की बात कर रहे हैं। तो ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। सम्मिति के आधार पर कैसे होते हैं, द्विपार्श्विक सम्मित होते हैं। इसके अलावा ये अभी बताया था कि आकार की बात करें तो सेम के आकार के या किडनी के आकार के या वृक्काकार पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या पाया था कि व्रंत की जो स्पोरोकार्प होता है किसके सहायता से, व्रंत की सहायता से जुड़ा रहता है। इसका जो मुख्य भाग होता है क्या कहलाता है, काय कहलाता है। मुख्य भाग काय और व्रंत इन दोनों भाग को जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जिस भाग द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं राफी। जैसे भाई व्रंत जुड़ा हुआ है और काय पूरा जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, वो भाग क्या कहलाता है, रैफी कहलाता है। इसके अलावा कि जो स्पोरोकार्प होता है इसके ऊपर कुछ दांत के समान क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकल। क्लियर है, ये होती है स्पोरोकार्प की संरचना। ये मुख्यतः हरा रहता है। ठीक है, तो स्पोरोकार्प की बाह्य आकार की हम लिखेंगे कि ये द्विपार्श्विक सम्मित सेम के आकार, सेम की जो फली होती है उसके आकार के, यह हमने बताया था भाई कैसे, किडनी शेप या वृक्काकार कह सकते हैं, वृक्काकार संरचना होती है। ठीक है, तरुण अवस्था में ये हरे वे कोमल होते हैं, लेकिन जैसी परिपक्व अवस्था आती है हरे से कैसे हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं। परिपक्व अवस्था में ये ठोस, कठोर, भूरे रंग की संरचना होती है। मतलब कैसे हो जाते हैं, ठोस, कठोर और भूरे हो जाते हैं। प्रत्येक स्पोरोकार्प में क्या बताया था, एक व्रंत होता है और एक क्या होती है, काय होती है। एक व्रंत व काय होती है। उसके बाद हमने बताया था कि व्रंत और काय जहां जुड़े हुए रहते हैं वो क्या कहलाता है, रैफी कहलाता है। तो व्रंत व काय के जुड़ने के स्थान को क्या कहते हैं, रैफी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बताया था कि जो स्पोरोकार्प होता है इसके ऊपर दांत के समान संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल कहते हैं। तो रैफी के ऊपर की ओर काय में एक या दो दांत के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है।
जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल कहते हैं, जिन्हें ट्यूबरकल कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ जातियां ऐसी होती हैं जहां ट्यूबरकल जो होता है एब्सेंट भी होता है। तो अधिकांश जातियों में ट्यूबरकल जो होता है पाया जाता है। कुछ ही जातियां होती है जिनमें ट्यूबरकल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो यहां तक क्लियर है।